हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जीके गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा एनटीपीसी एनटीपीसी का थर्ड शिफ्ट का जीके का एनालिसिस करवा रहे हैं और जीके का रिव्यू दे रहे हैं कि कितना क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसा कि हम सुबह वाले शिफ्ट में बताए थे आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर इस थर्ड शिफ्ट में आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग एक बार आर्टिकल रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। जो मेन आर्टिकल है, सारे आर्टिकल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? किस पे? कृषि पर आधारित है। कौन सा मॉडल था ये? हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल था। हेराल्ड मॉडल था। कौन मॉडल था? हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल था ये। पहला पंचवर्षीय और दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग से रिलेटेड था। उद्योग से क्या हो जाएगा? दूसरा पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना ये किस पे आधारित था? दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महानवोलिस। पीसी महानवोलिस के पे आधारित था। एक गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा ये था मेरा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये मेरा इंपॉर्टेंट गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के उत्तरी तट को क्या कहते हैं? भारत के, जैसे मान लीजिए ये भारत का, ये मेरा भारत है। थोड़ा सा फिगर बनाने में इसमें दिक्कत हो रहा है। चलो सिंपल सा एक मैप लेकर हम बनाते हैं। जैसे ये मेरा भारत, ये मेरा भारत है ना। इसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक मेरा हो गया पूर्वी, एक हो गया मेरा पश्चिमी तट, एक मेरा हो गया दक्षिण, एक मेरा हो गया उत्तरी। तो अब देखो इसको 4 भाग में, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक इधर पश्चिमी तट हो गया, इधर उत्तरी तट हो गया। तो क्या कहते हैं? उत्तरी तट को कौन सा भाग कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं उत्तरी भाग। काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और कोरोमंडल तट कहाँ है? कोरोमंडल तट मेरा तमिलनाडु। कोरोमंडल तट किधर? तमिलनाडु के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 2014। मेक इन इंडिया की शुरुआत कहाँ कब की गई थी? 2014 में। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर का क्या नाम है? अंकिता। क्या नाम है? अंकिता। कहाँ, कौन से राज्य में शुरू हुआ? ये असम राज्य में शुरू हुआ। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर है। और प्रथम एआई विश्वविद्यालय, एआई विश्वविद्यालय एआई विश्वविद्यालय कौन सा राज्य खोला है? महाराष्ट्र। अब एआई एंकर के बारे में पूछा इस शिफ्ट में, तो हो सकता है कि आगे वाले शिफ्ट में पूछ दे कि एआई विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, तो महाराष्ट्र में खुला है। नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है? नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है? तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 to 51। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख सकते हैं। जैसे 40 में क्या है? ग्राम सभा की संरचना, ग्राम पंचायत की संरचना। ग्राम पंचायत के 44 में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के बारे में। इसका आंसर ये हो जाएगा। हम मेन आर्टिकल बता रहे हैं कि आगे वाली सीट में आपको पूछ दिया जाएगा। 40 हो गया, 44 हो गया और 50। 50 जब 50 है तो 50-50 करता है। किससे? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। नेक्स्ट,
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये देखो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका तीनों के बॉर्डर, तीनों पे कुछ कुछ पार्ट में ये गया हुआ है, तो कुछ एक ऑप्शन दिया होगा कहाँ? तमिलनाडु में। और हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन है? श्री शैलम, शैलम बायोस रिजर्व कहाँ है? केरल में, ये आंध्र प्रदेश में। कर्नाटका में एक बांदीपुर, कहाँ? बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में। नेक्स्ट, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा था, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इसका इतना बड़ा तो पूछा हुआ नहीं, लेकिन लड़के लोग बता रहे हैं कि ऐसा पूछा गया था। तो नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल रहता है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में? जैसे आर्टिकल 52 to 61। अब जैसे आर्टिकल 52 में क्या कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या? कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। अब 55 में निर्वाचन, मतलब 55 में इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल, नहीं ये गलत हो गया, 55 में नहीं, 56 में। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि कितने साल तक रहेगा कार्यकाल। और 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, आर्टिकल 312 क्या? आर्टिकल 312 क्या? आर्टिकल 312 बोल रहे थे कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछी जा रही, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर्टिकल से। क्या? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है किसी में? आर्टिकल 312 में। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे 241 किससे रिलेटेड है? केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है 241 आर्टिकल। और कुछ देख लेते हैं, 165 राज्य का महाधिवक्ता, और फिर 240 में राष्ट्रपति के पास यूट्यूब बोले तो केंद्र शासित प्रदेश में नियम बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार। नेक्स्ट, आज़ादी के समय भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जिस समय आज़ादी हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन हम कल के मॉर्निंग वाले शीट में बताए थे। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। देश आज़ाद होने के बाद भारत का कौन वायसराय था? श्री राजा गोपालाचारी। जब देश आज़ाद हो गया था तो अंतिम वायसराय भारत का था ये, और देश आज़ाद होने समय लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बेंजीन किसका नाम है? हाइड्रोजन बेंजीन किसका नाम है? फिनॉल का नाम है। हाइड्रोजन बेंजीन किसका? ये कास्टिक सोडा था, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का क्या नाम होता है? Na, रासायनिक नाम NaOH, और ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ कौन सा सागर है? जैसे इससे थोड़ा, इस पेन से थोड़ा भारत का मैप बनाने में तकलीफ हो, मतलब नहीं बन पा रहा है सही से। जैसे ये भी देखो, ये मेरा भारत है, सॉरी यहाँ जाएगा, ये मेरा क्या है? भारत है। तो इसके तरफ और इसके तरफ, इसके तरफ, ये मेरा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या समझते हो? कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ रहना चाहिए। तो इधर मेरा क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तीन हो जाएगा, मतलब ये भी और ये भी सब सही है इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 3rd नंबर से। बंगाल के खाड़ी में मेरा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अरब सागर में मेरा लक्षद्वीप। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड? इंफ्रासोनिक साउंड का रेंज क्या होता है? कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम रहता है। HZ 20 हर्ट्ज से कम रहता है। और 20 किलो हर्ट्ज किसका रहता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के समय वायसराय, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1950
1905 में। तो 1905 में कौन थे? करजन। बंगाल विभाजन के समय कौन था? करजन। 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उस टाइम कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हो रहा था। कहाँ? बनारस में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? कौन थे? बहादुर शाह जफर। और अकबर कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। अकबर जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। बुलंद दरवाजा कब किया था? बुलंद दरवाजा गुजरात अभियान के बाद, गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के बाद। मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। औरंगजेब जो था वो जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर गैर मुसलमान मतलब हिंदुओं से धार्मिक कर लिया जाता था, उसको जजिया कर कहते थे। नेक्स्ट, कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी कार्यक्रम है? तो इसमें ऑप्शन सभी लोग को नहीं पता था, इसका आंसर ये है दामोदर घाटी परियोजना। क्या है? एक बहुउद्देशीय नदी घाटी कार्यक्रम है। नेक्स्ट, सीडी का फुल फॉर्म क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए अब सभी आप लोग जितने भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर का क्या फुल फॉर्म आप लोग रिवीजन कर लीजिए। हर हाल में इससे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है इससे। और कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि 100% साक्षर। एक क्वेश्चन ये था कि 100% साक्षर वाला, 100% पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा 100% पूर्ण साक्षर राज्य है और 100% डिजिटल पूर्ण एक है डिजिटल। देखिए डिजिटल वाले में केरल चल जाएगा और ऐसे पूर्ण साक्षरता राज्य में क्या हो जाएगा? त्रिपुरा चलेगा। ऑप्शन में त्रिपुरा मिजोरम दिया हुआ था पूर्वी क्षेत्र, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्स ऑडियंस अवार्ड किसे मिला है? लक्स ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म को मिला? इसको मिला फ्लो फिल्म को। एक फ्लो फिल्म है, उसको लक्स ऑडियंस अवार्ड मिला है। और एक था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनेवा में जो विश्व स्वास्थ्य सभा का 18वें सत्र में कब हुआ था? मतलब क्वेश्चन ये था कि विश्व स्वास्थ्य सभा का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था? वो क्वेश्चन ये था एक कि स्वास्थ्य सभा जो 78वां हुआ है, 78वां सत्र कब आयोजित हुआ है? कब हुआ था स्वास्थ्य सभा जो नरेंद्र मोदी किए थे? कब हुआ? 2020 मई 2025 को। कब हुआ? 20 मई 2025 को। देख लीजिएगा आप लोग, फिर आगे थोड़ा आप रिवीजन कीजिए। कल का होमवर्क आप लोग के लिए है। कांग्रेस का अधिवेशन कर लिए थे मुगल साम्राज्य देख लीजिएगा या मुगल काल देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बताइए कि क्या हमसे गलती हो रही है पढ़ाने में, कमेंट कर दिया कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार कर लें।